हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। चलिए जानते हैं एक नया टॉपिक, एक यूनिक टॉपिक के बारे में। 16 सितंबर क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी लोगों के लिए और पृथ्वी पे जितने भी मानव निवास करते हैं उन लोगों के लिए। ठीक, यह खास करके लिविंग थिंग्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, 16 सितंबर आखिर क्यों इम्पोर्टेंट होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो विश्व ओजोन दिवस देखने से पता चल रहा है कि जो 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, सर्वप्रथम जो हम लोग ओजोन दिवस मनाए थे, सर्वप्रथम जो मनाया गया था वो 1995 में मनाया गया था। ठीक, सर्वप्रथम जो दिवस ओजोन दिवस मनाया गया था 1995 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर, जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर हुआ था वो कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हस्ताक्षर हुआ था। इसमें ओजोन परत को संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे और उसका फॉलो करना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके महत्व के बारे में जानते हैं कि आखिर ओजोन का क्या महत्व है, क्या बोलते हैं विश्व में, हमारे इन्वायरमेंट में, उसके बारे में देखते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनिक किरणों से पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। जो सूर्य से आने वाली पैराबैंगनिक जो विकिरणें हैं, ठीक, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव जीव हैं उन सब के लिए क्या हो जाता है? बहुत हानिकारक हो जाता है, क्योंकि वह पैराबैंगनिक किरणें होता है जो सूर्य से डायरेक्ट निकलता है। जो सूर्य का, जो सन का यूवी रे है वो बहुत हानिकारक होता है लिविंग थिंग्स के लिए। तो यह क्या करता है? पारिस्थितिकी तंत्र, जो इकोसिस्टम जो है उसको डैमेज करता है। ठीक, तो उससे सुरक्षा के लिए, पैराबैंगनी से सुरक्षा के लिए हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। और ओजोन जो है वो पैराबैंगनिक किरणों को सोखने का, ठीक, एक छन्नी का काम करता है। ठीक, वो डायरेक्ट सूर्य के पैराबैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो थीम है 2023 का, जो ओजोन डे का जो थीम है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो थीम है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। कहने का मतलब है कि जो ओजोन लेयर है, ठीक ना, उसको कम करना है। रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है? कम करना। ठीक, और जो क्लाइमेट जो है उसको चेंज करना है। ठीक, कहने का मतलब है कि हम लोग वैसे चीज़ का यूज करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट साफ हो, पॉल्यूशन ना हो और हमारा ओजोन परत का जो लेयर है वो सामान्य रूप से बना रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। ओजोन परत की खोज, जो ओजोन परत की खोज किया गया था वो 1913 में किया गया था। किसके द्वारा? ये फ्रांस के दो भौतिकविद वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा किया गया था। उनका नाम क्या है? फैबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन। ठीक, ये दो ऐसे भौतिकविद वैज्ञानिक थे जिन्होंने ओजोन परत की खोज 1913 में किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन का निर्माण, जो ओजोन परत का निर्माण होता है, ठीक, ओजोन का, वह कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। ओजोन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के आपस में मिलने से होता है। जो ओजोन का निर्माण होता है वो सूर्य की उपस्थिति में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के आपस में मिलने से होता है इसका निर्माण। ठीक, आप तो यहाँ देख रहे होंगे ये सन है, सन के द्वारा जो सन अल्ट्रावायलेट जो रे निकल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ओ है और यहाँ पे 2, ठीक ना, तो 1 और 2 कितना हो गया? टोटल 3 हो गया। तो 3 ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से जो निर्माण होता है वही ओजोन कहलाता है, O3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं अच्छे से। पृथ्वी से लगभग कुछ दूरी पे कुछ परतें होते हैं जिसमें क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब एक परत हैं। ठीक, चलिए देखते हैं एक बाय एक करके। क्षोभ मंडल का जो पृथ्वी से ऊंचाई होता है वो लगभग 8 किलोमीटर होता है। यहाँ पे बादलों का बनना, वर्षा होना, अंधड़, तूफान, टोर्नेडो, ये सब जितने भी घटनाएं होते हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समताप मंडल।
तापमंडल का जो पृथ्वी से ऊंचाई है वह 18 किलोमीटर है, जहाँ पे ओजोन परत पाया जाता है O3। यहाँ पे मौसमी गुब्बारे छोड़े जाते हैं, यहाँ पे एरोप्लेन, यहाँ पे वैसी कोई घटना ही नहीं होती है जिसके कारण एरोप्लेन चाहे मौसमी गुब्बारे को नुकसानी हो या हानिकारक हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल का पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। यहाँ पे वैसे कोई भी चीज़ नहीं छोड़े जाते हैं जिससे उनको हानि हो। उसके जस्ट ऊपर में आयन मंडल होता है जो पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर के ऊंचाई पर स्थित एक परत है। यहाँ पे रेडियो तरंगे होते हैं, उल्कापिंड जैसे घटनाएं यहाँ पे घटित होती है। चलिए देखते हैं, उसके आगे देखते हैं बहिर्मंडल। ठीक, बहिर्मंडल पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर के ऊंचाई पर यह एक स्थित परत है। यहाँ पे उपग्रह जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वह बहिर्मंडल में ही छोड़े जाते हैं। ठीक, तो आपने आज के जो ओजोन दिवस के बारे में जो भी छोटा मोटा टॉपिक था उसके बारे में आप अच्छे से इसके बारे में जानें। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी नया नया टॉपिक्स आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू।